हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं विक्रम स्वामी सेलेक्टेड इन एम्स अदर आर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। दोस्तों, बिहार एएनएम वैकेंसी यानी 5,006 पद हैं, बहुत अच्छे खासे पद हैं और अच्छी नौकरी है। एक बार लग जाओगे लाइफ सेट हो जाएगी। आगे हम बात करें बिहार एएनएम वैकेंसी में, ऑलरेडी हमने एक क्लास डाल रखी है, दूसरी क्लास है। और जो टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एएनएम के लिए, वेरी बिहार एएनएम के लिए वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रीवियस जो पैरामेडिकल एग्जाम है उनमें काफ़ी बार जो रिपीट हैं उनकी सीरीज हम लेके आए हैं। और अगर 70 से 75% जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारी जो वीडियोस को मिस मत करना। दूसरी बात, मैं जो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी पैरामेडिकल से संबंधित हूँ, तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, और अगर आप हमारी फैमिली जुड़े रहते हो तो लास्ट तक एक सीट आपकी कन्फर्म पक्की हो जाएगी। चलो हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में और चलो बात करते हैं बिहार एएनएम वैकेंसी 2025। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है, मातृ मृत्यु दर को घटाने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है, यानी एमएमआर को घटाने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखा है और एमएमआर को घटाने का इसमें सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो ये भी नहीं हो सकता कम आयु में विवाह है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ऑप्शन से काटा करो, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्थागत प्रसव, यानी एमएमआर मातृ मृत्यु दर को घटाने का सबसे प्रभावी जो उपाय है वह संस्थागत प्रसव, यानी सबसे प्रभावी पूछा है सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो सबसे प्रभावी उपाय तो ऑप्शन में यही है, संस्थागत प्रसव। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और एएनएम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करें, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव से माँ और बच्चे की मृत्यु दर कम होती है, इसी कारण सरकार ने जननी सुरक्षा योजना शुरू की है। देखो, जननी सुरक्षा योजना का संबंध किससे है, बच्चे की माँ और बच्चे की मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है। और इसकी JSY की फुल फॉर्म बोल लेता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जननी सुरक्षा योजना। आगे हम बात करें, विटामिन ए अन्नपूर्ण कार्यक्रम में 9 माह के बच्चे को कितनी आयु विटामिन ए की खुराक दी जाती है, यानी विटामिन ए के अंदर कोई 9 माह का बच्चा है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन ए की खुराक 9 माह के बच्चे को कितनी खुराक दी जाती है और इसको आयु में मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 लाख आयु। क्या आएगा, 2 लाख। भारत में 9 माह की आयु में बच्चों को 2 लाख आयु विटामिन ए दी जाती है। कौन सी विटामिन दी जाती है, 2 लाख मात्रा में ए, या 5 वर्ष तक दी जाती है। कितने वर्ष तक दी जाती है, 5 वर्ष तक दी जाती है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है क्वेश्चन का। आगे हम बात करें, आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है, यानी आशा जो कार्यकर्ता है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, यानी आशा कार्यकर्ता मुख्य कार्य क्या है, समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। आशा कार्यकर्ता गांव और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच पुल का कार्य करती है, यानी गांव और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या काम करती है, पुल का कार्य करती है। जैसे टीकाकरण लगाना, ANC जांच, संस्थागत प्रसव, रेफरल, ये काम आशा कार्यकर्ता के होते हैं, जो गांव और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक पुल का कार्य करती है। तो एक क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे हम बात करें, एएनएम प्रशिक्षण कोर्स की अवधि कितनी होती है। देखो, एएनएम प्रशिक्षण कोर्स की अवधि जो होती है ना, अगर न्यूनतम पूछ ले तो 18 माह होती है। न्यूनतम में कितनी होती है, 18 माह। और ओनली ये बोल ले कि प्रशिक्षण कोर्स की अवधि कितनी होती है, तो वो 2 साल की होती है या 24 माह की होती है। और न्यूनतम पूछ ले तो 18 माह की होती है। अब 2 साल में सब कुछ आ जाता है, जैसे इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो एएनएम कोर्स के 2 माह है, 2 वर्ष या 24 माह होती है, जिसमें सैद्धांतिक पढ़ाई, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप शामिल हो जाता है। आगे हम बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हुआ था इसलिए मैंने करवाना जरूरी समझा। हालांकि ये क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन एक बार माइंड से निकल गया तो गलत नहीं होगा गलती से अगर रिपीट हो जाता है तो। भारत नवजात कार्य योजना का लक्ष्य 2030 तक क्या है, यानी भारत नवजात कार्य योजना जो है इसका 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नवजात शिशु मृत्यु दर को 12 प्रति 1000 जीवित जन्म से कम करना, यानी 1000 पर 12 से भी कम करना मृत्यु दर, यानी 1000 पर ओनली 12 से भी कम शिशुओं की मृत्यु होनी चाहिए। यहाँ तक हमें 2030 तक इसे करना है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन पैरामेडिकल एग्जाम में। भारत सरकार ने 2030 तक एनएमआर को 12 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है, कब तब तक, 2030 तक। अब वर्तमान में मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर, वो आप कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 2030 तक तो लक्ष्य 12 है, लेकिन वर्तमान में क्या है ये आप सभी बताना। आगे हम बात करें, एएनएम सब सेंटर पर सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा होता है। एएनएम सब सेंटर पर सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा जन्म और मृत्यु रजिस्टर। एएनएम सब सेंटर पर सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा होता है,
जन्म और मृत्यु रजिस्टर। एएनएम सब सेंटर पर जन्म, मृत्यु, गर्भवती महिलाओं की सूची, टीकाकरण रजिस्टर आदि प्रमुख होते हैं। आगे हम बात करें, भारत में क्षय रोग या टीबी की रोकथाम व नियंत्रण के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू है। यानी भारत में टीबी को हम क्षय रोग भी बोल सकते हैं, इसकी रोकथाम व नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा क्या आएगा, RNTCP। टीबी की रोकथाम व नियंत्रण के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, RNTCP। और RNTCP फुल फॉर्म याद रखना, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। आगे हम बात करें, RNTCP के अंतर्गत डोट्स रणनीति लागू की गई है। RNTCP के अंतर्गत कौन सी रणनीति लागू की गई है, डोट्स रणनीति लागू की गई है ताकि टीबी को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। आगे हम बात करें, भारत में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत के अंदर आयुष्मान भारत जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो आएगा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। यानी आयुष्मान भारत योजना भारत में गरीबों के लिए शुरू की गई है, गरीब परिवार के लिए शुरू की गई है। इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा चलाया गया है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा चलाया गया है। भारत में RCH कार्यक्रम, RCH जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, RCH जो कार्यक्रम है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, RCH कार्यक्रम मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने हेतु लागू किया गया था। अब RCH जो कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म 2 बार एग्जाम में आया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। RCH फुल फॉर्म याद रखना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। आगे हम बात करें, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसकी फुल फॉर्म जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है। यानी इस कार्यक्रम के अंदर क्या सुविधा दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, मुफ्त जांच, दवा, भोजन और एम्बुलेंस सेवा। मुफ्त जांच, दवा, भोजन और एम्बुलेंस सेवा यानी JSSK योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त इलाज, दवा, जाँच योजना यानी भोजन और एम्बुलेंस सुविधा मिलती है। आगे हम बात करें, ANM का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ होता है। यानी ANM का जो कार्यक्षेत्र है, ये क्वेश्चन झारखंड की प्रीवियस जो पैरामेडिकल एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ANM का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपकेंद्र आएगा, सब सेंटर या उपकेंद्र। ANM का पद उपकेंद्र स्तर पर होता है जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की सब छोटी इकाई है। यानी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की सब छोटी इकाई कौन सी है, उपकेंद्र है। ये भी याद रखना, तो ANM का पद उपकेंद्र स्तर पर होता है, ये भी याद रखना। आगे हम बात करें, एक उपकेंद्र सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को कवर करता है। एक उपकेंद्र जो होता है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, 3000 से 5000। क्या आएगा, 3000 से 5000। ग्रामीण क्षेत्र में एक उपकेंद्र 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। यानी इतनी जनसंख्या के अंदर एक उपकेंद्र बनाया जाता है। आगे हम बात करें, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 90% से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आगे हम बात करें, भारत में आशा कार्यकर्ताओं को कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है। आशा जो कार्यकर्ता होती है ग्रामीण क्षेत्र में उसको कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2000 आएगा। कितनी जनसंख्या आएगी आशा कार्यक्रम के अंदर, कितनी आएगी, 2000। आशा कार्यक्रम के अंदर यदि 1000 जनसंख्या आएगी। आशा कार्यकर्ता लगभग 1000 जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है। आगे हम बात करें, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे लक्ष्य कार्यक्रम का संबंध कैसे। यानी भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, लक्ष्य कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था। तो लक्ष्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर की गुणवत्ता सुधार। यानी भारत सरकार द्वारा लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य था प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर की गुणवत्ता में सुधार करना। आगे हम बात करें, भारत में बाल मृत्यु दर यानी IMR को मापने का आधार क्या है। यानी किस के द्वारा इसको मापा जाता है। यानी IMR या बाल मृत्यु दर को कौन सा आधार के द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो आएगा, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु होती है ना वो IMR के अंतर्गत आती है। यानी 1000 की जनसंख्या पर, एक तो 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष में, यानी 1000 बच्चे जन्म लिए 1 वर्ष में, तो कितनों की डेथ हुई। तो ये IMR के द्वारा मापा जाता है। तो इसमें 1000 और 1 वर्ष दोनों याद रखना। आगे हम बात करें, ये बता दिया मैंने कि इसका एक फॉर्मूला होता है IMR निकालने का, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु बटे कुल जीवित जन्म और इंटू 1000। ये इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु बटे
कुल जीवित जन्म और इंटू 1000, ये फॉर्मूला याद रखना। आगे हम बात करें भारत में टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी भारत में टीकाकरण जो कार्यक्रम वो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1985। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू हुआ, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके दिए जाते हैं। आगे हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम बोल दो या NRHM बोल दो, ये 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। आगे हम बात करें भारत में कुपोषण की पहचान के लिए कौन सा सूचक सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में जो कुपोषण जो है इसकी पहचान के लिए सब कौन सा सूचक सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। भारत में कुपोषण की जांच किससे की जाती है, BMI से की जाती है या बॉडी मास इंडेक्स से की जाती है। BMI का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वजन बटे ऊंचाई स्क्वायर के आधार पर व्यक्ति कुपोषित है या नहीं यह आंका जाता है। बच्चों में MUAC यानी मिड अपर आर्म सर्क्यूम्फेरेंस भी प्रयोग किया जाता है, यानी ये फॉर्मूला याद रखना आप, ये चाहे आप याद करो या मत करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि BMI का जो फॉर्मूला होता है ना वो वजन बटे ऊंचाई स्क्वायर होता है। दूसरी बात BMI के द्वारा कुपोषित जो बच्चे हैं उनका आकलन किया जाता है। आगे हम बात करें भारत में जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। जननी सुरक्षा योजना JSI योजना मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए शुरू की गई। तो हमने जो वेरी जो इंपॉर्टेंट है जो पैरामेडिकल्स में काफ़ी बार रिपीट हैं और झारखंड बिहार जो ANM है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने रिपीट किए हैं और इस सीरीज़ को रेगुलर कर दिया जाएगा और फ्री में आपको टॉपिक वाइज नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो नोट्स आपको फ्री में दिए जाएंगे, प्लस हर टॉपिक के आपको 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। और जो फैमिली से नहीं जुड़ा है वो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बाकी लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।